प्रदेश में उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच बुधवार को बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने बड़ी बैठक ली। ये बैठक अलग अलग संभाग के महामंत्रियों के साथ हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि बैठक में आगामी पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। साथ ही उपचुनाव की तैयारी और प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य पर भी चर्चा हुई। उन्होंने बताया बीजेपी की मजबूती के साथ कांग्रेस के हालातों पर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद वीडी शर्मा ने बताया 7 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा समर्पण अभियान की समीक्षा बैठक की गई। साथ ही बताया कि अगले कार्यक्रम प्रभावी रूप से करने की तैयारियों पर भी बातचीत हुई। इस दौरान बैठक में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत और सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद रहे। आगामी हमारा जो ये जन्म शताब्दी वर्ष, श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर हमने बूथ के सशक्तिकरण के अभियान को जो लिया है, उसकी भी एक व्यापक जो तैयारी हमारी है, उसकी चर्चा आज इस बैठक में हुई है। प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य पर जो बात करनी चाहिए उस पर हम लोग चर्चा हमने की है इसमें मिलकर के। तो इसलिए इन सारे मुद्दों पर जो अभी तक कार्यक्रम बाकी चीज़ें हुई उनकी समीक्षा करना और आगामी जो रणनीति हमारे संगठनात्मक काम की दृष्टि से है उसकी तैयारी करना। और जन्म शताब्दी वर्ष महत्वपूर्ण हमारा जो पहलू है कि जन्म शताब्दी वर्ष के जो हमने चीज़ें तय की हैं उनको ज़मीन पर ठीक तरीके से जो हमारे टारगेट्स हैं उनको हम पूरा कैसे कर सकें, उनकी हम तैयारी कर रहे हैं। शब्बीर अहमद हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शब्बीर, बीजेपी की अहम बैठक, उपचुनाव नजदीक और अभी पूरा फोकस उपचुनाव पर। बिल्कुल, उपचुनाव से पहले बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई थी और बड़ी बैठक के अंदर जो प्रदेश प्रभारी हैं मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश भी मौजूद थे। और उसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश के संगठन प्रमुख हैं सुहास भगत, वो भी बैठक में मौजूद रहे। तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा ये बैठक चली और बैठक में जो तमाम जितने भी प्रदेश महामंत्री हैं बीजेपी के अंदर, उनको अलग अलग संभागों की जिम्मेदारी दी गई थी। दरअसल राजगढ़ में कुछ दिन पहले प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई थी और ये बड़ी बैठक हुई थी और उसके बाद यह तय किया गया था कि जितने भी महामंत्री हुए हैं वो बीजेपी कार्यालय में ना बैठे, वो अलग अलग इलाकों में जाकर दौरा करें। और दौरे के बाद ही ये तय हुआ था कि अलग अलग जितने भी महामंत्री तो उन्हें दौरे पर भेजा गया था रूपरेखा बनाकर। अब उनकी फीडबैक लिया गया है कि ज़मीन पर क्या स्थिति है, किस तरीके से पार्टी को काम करना चाहिए, संगठन को और किस तरीके से मजबूत करना चाहिए, सरकार की योजनाएं लोगों के बीच पहुंच रही है कि नहीं। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज बैठक की गई थी और रिपोर्ट ली गई है तमाम प्रदेश महामंत्रियों से। इस बैठक में कई तरह के फैसले लिए गए। जैसे हम उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव में क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी उसको लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा जो जन शताब्दी कार्यक्रम चलाया जा रहा है बीजेपी द्वारा, उसको और प्रभावी रूप से किस तरीके से चलाया जाए, इसको लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा कांग्रेस की जो रणनीति है उसको किस तरीके से काउंटर किया जाए, इसके ऊपर भी चर्चा की गई। और इसके साथ साथ आने वाले भविष्य में पार्टी क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच जाएगी, संगठन को मजबूत किस तरीके से करेगी, उपचुनाव में क्या रणनीति रहना चाहिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज 1 से 1.5 घंटे तक ये बैठक चलती रही। आपको बता दें प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। कल उन्होंने पृथ्वीपुर में भी बैठक करी और रेगांव में भी बैठक करी। ये दोनों जगह वो हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं। 3 जगह पर उपचुनाव होने हैं लेकिन 2 जगह पर वो बैठक कर चुके हैं और वहां की भी रिपोर्ट वो लेकर पहुंचे हैं और तमाम प्रदेश महामंत्रियों हैं या संगठन के नेता उनके सामने भी उन्होंने भी रखी और क्या क्या कमियां हैं, किस तरीके से मजबूत किया जाए, कैसे चुनाव जीता जाए। आजकल बैठकों का दौर ज्यादा इसलिए भी क्योंकि अब उपचुनाव को लेकर जैसा आपने भी बताया रणनीति और कैसे कांग्रेस को काउंटर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को लेकर अब लगातार बैठकों का दौर जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर तमाम जानकारी देने के लिए।